दोस्तों, इन दिनों बॉलीवुड में खुशी का माहौल है, या यूं कहिए कि अपनी अपनी जान और शान बचने की खुशी साफ झलक रही है। क्योंकि अक्टूबर का महीना बॉलीवुडियों के लिए बहुत बुरा बीता था। जेल में बेटा तो शाहरुख खान का बंद था, मगर हलक पूरे बॉलीवुड का सूखा हुआ था, क्योंकि सबको अपना अपना डर था। मगर जब से आर्यन खान को जमानत मिली है, तब से बॉलीवुड में खुशनुमा माहौल है। और बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर ने तो सोने पर सुहागा वाला काम कर दिया। अब जो ये सारे बॉलीवुडिया बड़े खुश हो रहे हैं कि आर्यन के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, आर्यन बच गया, मतलब पूरा बॉलीवुड सेफ हो गया। ऐसा सोचकर खुश होने वाले बॉलीवुडियों के मुंह पर जल्द ही एक तमाचा पड़ने वाला है, और वो भी झन्नाटेदार। क्योंकि एनसीबी एक ऐसा कदम उठाने जा रही है जिससे न सिर्फ आर्यन की जमानत रद्द हो जाएगी, बल्कि बॉलीवुड के 4 स्टार किड्स भी बुरी तरह फंस जाएंगे। तो क्या है एनसीबी का अगला प्लान, और कैसे इस बार एनसीबी बेहद खुफिया तरीके से काम कर रही है, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं, और कमेंट में अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। तो एनसीबी अपने काम को अधूरा छोड़ने वालों में से नहीं है, और तब जबकि हर तरफ से एनसीबी को वार झेलने पड़ रहे हैं, तब तो बिल्कुल नहीं। नवाब मलिक जैसे पॉलिटिशियन अपनी राजनीति वाली रोटी सेकने के लिए लगातार एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के पीछे पड़े हुए हैं। शिवसेना तो एनसीबी के मुंबई दफ्तर पर ताला लगाने की मांग भी कर चुकी है, और इधर पूरी फिल्म इंडस्ट्री एनसीबी की टीम के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। इंडियन मीडिया तो किस कदर बिकाऊ है, ये आप और हम सब जानते हैं। तो ऐसे में एनसीबी की स्थिति चक्रव्यूह में फंसे अभिमन्यु जैसी हो गई है, और हर हाल में जीतना है। क्योंकि अगर इस बार एनसीबी हार मान लेगी तो हमेशा के लिए ये तहमत एनसीबी के सिर पर लग जाएगी, और फिर कोई भी ड्रग लेने से डरेगा ही नहीं। तो एनसीबी ने ऐसा मोहरा फेंका है जिसके जाल में आर्यन खान तो फंसेगा ही, साथ ही साथ 4 और स्टार किड्स भी इसमें फंस सकते हैं। हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट अपने ऑर्डर में कह चुका है कि आर्यन खान के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे ये तय होता है कि आर्यन ने प्लान करके ड्रग पार्टी में जाने की योजना बनाई थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने तो एनसीबी अधिकारी संजय सिंह से जवाब मांगा है कि अब इसकी भरपाई कौन करेगा। बॉम्बे हाई कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद बॉलीवुड के अंदर कई लोग एनसीबी की टीम को निशाने पर ले रहे हैं। राम गोपाल वर्मा जैसे लोग तो एनसीबी के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर ट्वीट भी कर चुके हैं। राम गोपाल वर्मा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अगर शाहरुख खान के बेटे को फंसाया जा सकता है तो आम लोगों का भगवान जाने क्या होगा। राम गोपाल वर्मा के अलावा नवाब मलिक और कई बॉलीवुडियन तो हाई कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद फूले नहीं समा रहे, क्योंकि हाई कोर्ट की इस टिप्पणी से एक तरह से आर्यन खान को क्लीन चिट मिल गई है। मगर बॉलीवुड का मुंह एक बार फिर से बंद होने वाला है, क्योंकि एनसीबी 2 बड़े काम करने जा रही है। पक्के सूत्रों से पता चला है दोस्तों कि मुंबई क्रूज ड्रग केस में एनसीबी जमानत पर बाहर चल रहे शाहरुख खान के लाडले आर्यन खान की मुसीबत बढ़ाने के मूड में है। ड्रग केस में आर्यन खान को बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ एनसीबी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाली है। एक एनसीबी अधिकारी का कहना है कि एनसीबी के टॉप ऑफिसर्स अब आर्यन केस में सामने आ गए हैं, और सभी मिलकर विचार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आर्यन खान की जमानत के खिलाफ अपील दायर कर दी जाए, और इसके लिए एनसीबी की टीम लीगल एडवाइस भी ले रही है। वहीं दूसरा काम जो एनसीबी की टीम करने जा रही है वो ये है दोस्तों कि एनसीबी की टीम समीर वानखेड़े को वापस इस केस की कमान दे सकती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। एनसीबी के पक्के सूत्रों से पता चला है कि दिल्ली के एनसीबी दफ्तर में इस बात को लेकर एक सीक्रेट मीटिंग हुई है, और उसमें डिसाइड किया गया है कि समीर वानखेड़े को एक बार फिर से आर्यन खान ड्रग केस की जिम्मेदारी दे दी जाए, क्योंकि वो ही इस केस को शुरू से देख रहे हैं। और वसूली के आरोप एनसीबी पर तो लगे नहीं, और जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो समीर वानखेड़े की पर्सनल लाइफ को लेकर हैं, और इससे इस केस का कोई भी लेना देना नहीं है। इसीलिए दिल्ली की मीटिंग में फैसला किया गया है कि समीर वानखेड़े को एक बार फिर से मुंबई दफ्तर की कमान सौंप दी जाए। अब समीर वानखेड़े के फिर से आने से कई बदलाव आएंगे। पहला तो ये कि समीर वानखेड़े आते ही अनन्या पांडे को पूछताछ के लिए बुलाएंगे। साथ ही साथ अनन्या पांडे के मोबाइल से मिली चैट्स और अन्य चीजों को आधार बनाकर ही
सुप्रीम कोर्ट में साबित किया जाएगा कि आर्यन खान ड्रग ले रहे थे और क्रूज पार्टी में भी ड्रग लेने ही गए थे। और इसी के बाद सुप्रीम कोर्ट में आर्यन खान की जमानत के खिलाफ भी अपील दायर की जाएगी। तो बॉलीवुड ये बहुत दिनों से खुश हैं और एनसीबी को सवालों के घेरे में खड़े कर रहे हैं, मगर अब उन सब लोगों के मुंह पर तमाचा पड़ने वाला है जिन्होंने राष्ट्रीय जांच एजेंसी का मजाक उड़ाया है। तो अब एक बार फिर से आर्यन खान की मुश्किलें बढ़ती हुई साफ दिख रही हैं। तो आपका एनसीबी के इन दोनों ही फैसलों पर क्या कहना है दोस्तों? क्या समीर वानखेड़े की वापसी से आर्यन केस को फिर से मजबूती मिलेगी? आप भी कमेंट में अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो आर्यन खान की हालत इस वक्त ऐसी है जैसे पिंजरे में बंद चूहे की होती है। 6 दिन घर पर और 7वें दिन एनसीबी दफ्तर में। घर में भी सिर्फ अपना कमरा और बिस्तर जाने। इसके अलावा ना तो आर्यन खान घर वालों से बात करते हैं, ना दोस्तों से, और ना ही अपना मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। 1 महीना जेल में रहने का सदमा अभी आर्यन के दिल और दिमाग दोनों से नहीं गया। खैर, इस बीच खबर ये है कि आर्यन खान शुक्रवार यानी कि 19 नवंबर को एक बार फिर से एनसीबी दफ्तर पहुंचे और अपनी रेगुलर अटेंडेंस के लिए आर्यन यहां पर पहुंचे। सफेद टी शर्ट और मिलिट्री जॉगर पहनकर आर्यन बड़े टशन के साथ गाड़ी से उतरे और एनसीबी ऑफिस में एंट्री मारी। मगर आर्यन के साथ अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसका अंदाजा शायद किसी को नहीं था। जी हाँ, जैसे ही आर्यन अंदर गए तो सिर्फ 8 मिनट के अंदर वो वापस बाहर आ गए और इस बार आर्यन बेहद गुस्से में दिखे। अपनी टी शर्ट को खींचते हुए बड़ी खींच के साथ अपनी गाड़ी में बैठ गए। अक्सर आर्यन खान ऐसा नहीं करते, वो सीधे जाते हैं और सीधे चले आते हैं। मीडिया के सामने किसी भी तरह का जेस्चर आर्यन खान नहीं देते, मगर इस बार आर्यन ने गुस्से वाला रिएक्शन मीडिया कर्मियों को दिया और वहां पर मौजूद पेपराजी की तरफ भी बेहद गुस्से में देखा। अब आर्यन ने ऐसा किया तो मतलब एनसीबी दफ्तर के अंदर कुछ तो ऐसा हुआ है जो कि आर्यन को गुस्सा दिला गया। तो मीडिया वाले तो खबर को सूंघ के बाहर निकाल लेते हैं और वहां मौजूद मीडिया कर्मियों ने अपने सोर्सेज से जो पता लगाया वो बेहद हैरान करने वाला था दोस्तों। सूत्रों की माने तो मीडिया कर्मियों ने पता लगाया कि आखिर एनसीबी दफ्तर के अंदर ऐसा क्या हुआ कि आर्यन को गुस्सा आ गया। तो सूत्रों की माने तो एनसीबी दफ्तर के अंदर आर्यन खान को बहुत डांट पड़ी थी और इसकी वजह ये थी कि पिछले शुक्रवार यानी कि 12 नवंबर को आर्यन खान को एनसीबी अधिकारियों ने कुछ डॉक्यूमेंट्स लाने को कहा था और अधिकारियों ने कहा था कि वो याद करके अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स साथ लाएं। मगर आर्यन खान वो डॉक्यूमेंट्स साथ लेकर नहीं पहुंचे थे। आर्यन खान खाली हाथ एनसीबी दफ्तर में हाजिरी लगाने पहुंचे और वहां मौजूद अधिकारियों ने जब डॉक्यूमेंट्स दिखाने को कहा तो आर्यन पूरी तरह सख्ता गए। आर्यन के चेहरे का रंग उतर गया। आर्यन के मुंह से सिर्फ इतना निकला, सॉरी आई फॉरगॉट। अब सूत्रों की माने तो इसके बाद एनसीबी की टीम के एक सीनियर अधिकारी ने आर्यन को कहा कि बिना डॉक्यूमेंट्स हाजिरी मान्य नहीं होगी। बताया जा रहा है कि अधिकारी का लहजा बेहद सख्त था। अब आर्यन इतना सुनते ही घबरा गए और उल्टे पांव एनसीबी दफ्तर से बाहर निकल आए। आर्यन खान दोपहर करीब 1:30 बजे एनसीबी दफ्तर में घुसे थे और फिक्स्ड 8 मिनट के अंदर वो बाहर